निधि जी। राधा गुरु। राधे राधे महाराज जी। प्रभु जी, जिस प्रकार हमारे आपके हृदय में आया था कैसा होगा वृंदावन, आपको श्री जी ने वृंदावन के वास्तविक रूप का ज्ञान दिया। मेरे भी मन में बस यही है कि कैसा होगा निकुंज, और कैसा आप लाडली लाल जू के सन्मुख जो भी लीला होती है उसको देखने की चाहना है, वहां कैसा क्या होता है महाराज जी। इसी जन्म में अगर देखना हो तो महाराज जी उसके लिए कोई फिल्म बहुत बढ़िया लगी हो, बोर्ड बहुत बढ़िया लगा, देखने का मन है, क्या चाहिए आपको? है टिकट कैसे मिलेगी? पैसे से। खुली बात है। ऐसे निकुंज जी के लिए नाम रूपी धन चाहिए। इतना हम नाम जप करें कि मेरे ठाकुर प्रिया प्रसन्न हो जाए और अपनी लीला सामने प्रस्तुत कर दें। जितने भजनानंदी बड़े बड़े संत हुए वो सब लीला में प्रवेश पाए भगवान के। बिना भजन के कुछ नहीं है। इसीलिए हम हर प्रश्न के उत्तर में भजन रखते हैं। भजन करोगे तब बात बनेगी, भजन के बिना कुछ नहीं, सब बकवास। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, परोपकार करो, अपने आप हृदय शीतल हो जाएगा। और भगवान से प्रीति करो। जैसे हम अपने सांसारिक संबंधों में प्रेम करते हैं ना, इतने में एक भी संबंध से भगवान से प्रेम कर ले तो निहाल हो जाए। भगवान मेरे भाई, भगवान मेरे मित्र, भगवान मेरे पिता, भगवान मेरे जो भी संबंध, वो तो कहते हैं ये था मम प्रपद्यन्ते। अरे यहां तक कि भगवान मेरा बेटा है, देखो ना, वात्सल्य भाव तो भगवान वो भी बनने के लिए तैयार है, जबकि वो जगत के बाप है। जो चाहो आप उनको बना लो। उनसे जब अपनापन करोगे, उनसे प्रीति करोगे, उनका चिंतन करोगे, उनके लिए रोगे, तब वो कृपा करके द्वार खोल देंगे अपनी लीला का। नहीं तो जो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वो वस्तु कैसे मिल जाएगी? उसके लिए भजन चाहिए, तपस्या चाहिए, संयम नियम चाहिए, पापाचरण का त्याग चाहिए, तब आगे बढ़ा जाता है। ये कोई ऐसी बातें तो है नहीं कि संसार के धन से खरीद लो या सांसारिक बुद्धि से पहुंच जाओ। नहीं, ये केवल भजन बल से काम होता है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, पवित्रता के भाव से दूसरों की सेवा करो। अपवित्र भाव क्या है? सकामता। मैं इसकी सेवा करूंगा, बदले में देगा, भाव पवित्र हो गया। पवित्र भाव क्या है? नेकी कर दरिया में डाल। हमको इससे कुछ पलट कर नहीं लेना। और इसको देखो, परोपकार करके अभी आनंद आने लगेगा। नाम जप करके देखो, अभी आनंद आने लगेगा। महाराज जी, नाम जप करते करते जो है जो जैसे था वो कंटिन्यूअस हो नहीं पाता, जो है अभ्यास। पहले सुनो, बहुत जन्मों का अभ्यास मन का संसार में जाने का है। संसार के नाम रूप, नाना प्रकार के पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इन्हीं का चिंतन करने का उसका अभ्यास है। अब ये इस जन्म में हम नया अभ्यास दे रहे हैं इसको, नाम जप करने का, और उसका करोड़ों जन्मों का अभ्यास है। करोड़ों जन्मों के अभ्यास को इतने प्रवीण हो कि इसी जन्म में कुछ मिनट तो लगाने लगे ना। आप ये नहीं कह सकते कि कुछ मिनट भजन मेरे से नहीं होता। अगर आप भजन शुरू किए हो तो 1 मिनट ही सही वो लगने लगा ना, तो करोड़ों जन्म का विषयाभ्यासी, संसार का चिंतन करने वाला मन अगर 1 मिनट लगने लगा तो आपने विजय प्राप्त कर ली। अब हम और अभ्यास बढ़ाएं, जहां जहां जाए उसे हटा हटा कर बार बार नाम में लगाएं, तो एक समय बढ़ने लगेगा। 5 मिनट मन लगा, और मन जब लगता है तो जैसे आप 8 बजे बैठ गए भजन में, रोज नियम है कि 10 मिनट जप करता हूं, और अगर उस समय कोई आ जाए तो देखो मन को कितना बुरा लगेगा। अर्थात मन को भजन अच्छा लगने लगा, 10 मिनट अच्छा लगने लगा। ऐसे हम समय बढ़ाते जाए, हमें उबना नहीं है। बहुत जन्मों का विषयाभ्यासी मन भजन में इसीलिए नहीं लगता, और हम धीरे धीरे उसको लगाते जाएं तो लगता चला जाएगा। करते करते ये होता है कि जैसे अभी 8 से 9 का टाइम है, पर धीरे 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 होगा कि 8 बजे की जगह 8:30 बजे शुरू हो जाएगा, 9 बजे शुरू, मतलब नहीं, इसमें ढिलाई नहीं रखनी चाहिए। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसको इसीलिए संयम और नियम, कि अगर हम 4 बजे उठना है तो हम 4 बजने में 5 मिनट पहले उठेंगे, 5 मिनट पहले हम। अगर हमको सत्संग में 7 बजे जाना है तो हम 7 बजने में 5 मिनट पहले दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे। उसे कहते हैं नियम वाला आदमी। हम फेल नहीं होंगे। अगर हम 8 से 9 बजे तक भजन करते हैं तो 9 बजने में 5 मिनट कम है, हम माला नहीं रखेंगे। 9 बज कर के चाहे 1 मिनट हो तभी हम उठेंगे। हम 1-2 मिनट ओवर उठेंगे, नीचे नहीं होने देंगे। जिद्दी स्वभाव, हठी स्वभाव, नियम का स्वभाव, तब मन को वश में किया जाता है। इसके लिए छूट नहीं कि यार आज तो 8:30 बजे शुरू कर दे,
चलो आज छोड़ देते हैं, कल 2 घंटा कर लेंगे, ऐसा नहीं। नहीं, आज का जो समय गया वो जीवन में नहीं आएगा दोबारा। हमारा जो वर्तमान का सेकंड गया, जो मिनट गया, वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसलिए इसे सार्थक करना है। राधा राधा राधा। कभी कभी ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती है गृहस्थी में, जैसे मान लीजिए छोटी बच्ची है, कुछ ऐसा अकस्मात अचानक उसके साथ घटना हो गया, उस समय दिमाग एकदम विचलित हो जाता है कि इसको बचाएं, क्या होगा क्या नहीं, तो उस समय भगवान का चिंतन नाम सब छूट जाता है। अगर भगवान का चिंतन करो तो उसी समय निर्णय सही आ जाएगा। हर जीव को अपने कर्मों का फल यहां भोगना होता है। बिना कर्म भोग के जीव का कुछ नहीं होगा। जैसे आप देखें कि ये घटना तो अभी 10 वर्ष का ये बच्चा है, इसका क्या पाप हो सकता है? बच्चा तो 10 वर्ष का है, लेकिन जीव पुराना है, जीव पुरातन है, मानते हो ना? जीव तो पुराना है ना। कपड़ा उसको बच्चा या बच्ची का नया मिला है, तो उसको अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा। अगर ये लिखा है कि 10 लोग मिलकर के उसको प्रताड़ित करेंगे, तो वही 10 लोग आएंगे जो उसके पूर्व के शत्रु हैं, और वही 10 लोग उसको प्रताड़ित करेंगे। हृदय सह नहीं पाता है। हाँ, तो अब यही तो भोग भोगना है। आज अभी शायद पहले उसमें था कि कर्मों का जाल बिछा हुआ है, उसी में माता, उसी में पुत्र, उसी में पिता, उसी में बहन, उसी में भाई, सबको दुख। एक घटना घटेगी और पूरा का पूरा परिवार उसमें क्लेशित हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसीलिए बहुत होश से कर्म करने चाहिए। नाम जप करो, जैसी परिस्थिति आए उससे निपटने की कोशिश करो। परिस्थिति को तो टाला नहीं जा सकता, उससे निपटा जा सकता है। नाम जप के द्वारा भगवान का विधान मान करके भजन करते हुए किसी तरह। एक चींटा राजसूय यज्ञ में एक दाने को लेकर बहुत घसीट के चल रहा था। एक टांग टूटी हुई थी, 3 टांगों से चल रहा था। तो अर्जुन जी ने देखा, भगवान से कहा कि राजसूय यज्ञ में सब आनंद ले रहे हैं, प्रभु देखो चींटा को कितना कष्ट है कि एक टांग टूट चुकी हुई है, 3 टांगों से वो एक दाना लेकर घसीट कर जा रहा है, क्या इसे कभी सुख मिलेगा? तो भगवान ने कहा 14 बार इंद्र बन चुका है, 14 बार इंद्र बन चुका है, अब ये चींटा बना है। आप समझो जीव की कैसी करनी कि जो इंद्र 14 बार बन चुका है, वो एक दाना घसीटते हुए 3 टांगों से जा रहा है। बहुत विचित्र कर्मों का फल है। इसीलिए बस यहां भगवान का आश्रय लो और अच्छे कर्म अब करो, और जो बुरे कर्मों का फल आ रहा है उसे भोग लो और निपट चलो, यहां से निकल चलो। यहां कोई अपना नहीं है, ये लीलाएं हैं। पत्नी, पुत्र, परिवार। अभी आपका प्राण निकले, कौन है आपके साथ? कोई नहीं। पीछे आपके पूरा परिवार था, छोड़ करके आए हो, आपको पता है। तो बस यही भगवान की माया है। इसलिए नाम जप करो, जो दुख सुख आवे उसको सहते रहो। राजेश कोटक जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, काफी समय से विभिन्न स्थानों के सत्संगों के माध्यम से जानने को मिला कि हमारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है वो हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है। फिर भी ये बात मन में दृढ़ता से क्यों नहीं बैठती? व्यवहार में ये स्मरण क्यों नहीं रहता? जीवन में जब कोई प्रतिकूल व्यक्ति या परिस्थिति आती है तो मन में दुख या घृणा उत्पन्न हो जाती है, तो उसे सहजता से कैसे स्वीकार करें? इस सच्चाई को कैसे याद रखें कि जो भी हो रहा है वो हमारे पूर्वजनों के कर्मों का फल है, उसके कारण ही हो रहा है, और दुख और घृणा से मुक्ति मिल सके? जब तक भजन नहीं करोगे तब तक स्थायी ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। जैसे जानकारी है कि ये गलत काम है, लेकिन हम अपने को रोक नहीं पाते। जानकारी है कि ये अच्छा काम है, पर हम कर नहीं पाते। हमारे अंदर अध्यात्म बल की कमी है। हमें जानकारी हो चुकी है सत्संग के द्वारा कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीव को शुभ अशुभ कर्म को जो किए हैं उनका फल भोगना ही पड़ेगा। पर हमारे अंदर अध्यात्म बल नहीं है, इसलिए मुझसे स्वीकार नहीं कर पाते। अध्यात्म बल नहीं है, इसलिए उसे हम सह नहीं पाते। यदि अध्यात्म बल हो तो बड़े से बड़े दुख को भी मुस्कुराकर हम सह सकते हैं। सबको पता है कि शरीर नहीं हूं मैं, शरीर से कुछ अलग हूं, लेकिन शरीर में अगर एक चींटी काटेगी तो वैसे ही कष्ट होगा। तो सच्चा ज्ञान तब होता है जब भजन करे। नाम जितना जप करोगे उतने आप में आध्यात्म बल आएगा। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम रूपी जहाज पे चढ़ गए तो सब संशय, दुख, चिंता, शोक इन समुद्र से पार हो गए। भजन नहीं करोगे, पता है ये नहीं करना चाहिए पर करोगे, पता है ऐसा करना चाहिए पर वो नहीं कर पाओगे। भजन चाहिए,
प्रधान कमी है भजन की। इसलिए खूब नाम जप करो यदि मंगल चाहते हो तो। ना भगवान सुनने से केवल मिलते हैं, ना भगवान प्रवचन करने से मिलते हैं, भगवान भजन करने से मिलते हैं। सुनने और सुनाने का एक ही फल है कि हमारा भगवान के भजन में मन लग जाए, हम भजन करने लगें। अगर भजन न करने लगे तो खूब सुनो, एक अहंकार कर लो कि हमने बहुत सत्संग सुन लिया है, लेकिन उससे लाभ क्या होगा। हम कई बार बता चुके हैं कि हलवा की प्रक्रिया बनाना बोलना हमें आ गया और आपने सुनना सुन लिया, लेकिन दोनों ने खाया नहीं, तो लाभ क्या मिला। तीसरे ने बनाकर जो प्रक्रिया सुनी, बनाया और खाया, अब उसको आनंद मिलेगा। ऐसे ही भगवान का भजन का सत्संग का हम लोग खूब श्रवण करते हैं, प्रवचन करते हैं। प्रवचन करने वाले ने भगवत साक्षात्कार नहीं किया और सुनने वाले ने भगवत साक्षात्कार नहीं किया, तो दोनों बेकार ही तो हो गया। हलवा की केवल प्रक्रिया बोलना या केवल सुन लेने से तृप्ति नहीं होगी, भूख नहीं मिटेगी। बनाओ फिर डट के खाओ, तब उससे तृप्ति होगी। तो ऐसे डट के भजन करो, हट के भजन करो, भोगों से पाप से हट के भजन करो और खूब जिद्दी स्वभाव रख के डट के भजन करो, अभी आनंद आ जाएगा। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, खूब नाम जप करो, तब उससे लाभ प्राप्त होगा। जी। सीमा शुक्ला जी कोलकाता से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका भी कर्मों के ऊपर ही है। कह रहे हैं कि हमने आपको एक प्रवचन में सुना था कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है। अगर माता पिता के कर्मों का फल उनके बच्चों को भी मिलता है, अच्छा हो या बुरा। नहीं, जीव को अपना कर्म भोगना होता है, संयोग बनता है, पूरा जाल बिछता है। तुम्हारे ये कर्म तो तुमको ऐसा पिता मिलेगा, तुम्हारे ऐसे कर्म तो तुमको ऐसा पुत्र मिलेगा। वो कर्म का पूरा विधान मिलाया जाता है और पूरा परिवार बनता है उस जाल में। ये माँ है, ये बहन है, ये भाई है, ये पिता है, ये रिश्ता है, ये नाता है। जिसको जितना भोग भोगना है उतना उसको दुख भोगना पड़ेगा। कर्म सबके उसमें मिलित होते हैं, तभी वो आकर उनका पुत्र बनता है, तभी उनकी माँ बनती, तभी उनका पिता बनता है। ऐसा नहीं कि केवल एक व्यक्ति का कर्म पूरे परिवार को दुख दे रहा है, नहीं, उसके भी कर्म उसमें जुड़े हुए हैं। पिता का पाप कर्म ऐसे पापी पुत्र को जन्म देगा जो जन्म से लेकर के मरण तक उसको नाना प्रकार के दुख ही दुख देगा। पिता का पुण्य कर्म ऐसे पुण्यात्मा पुत्र को जन्म देगा जिसको बचपन से देखते हुए जवानी तक, मरते समय तक हृदय शीतल रहेगा। सब कर्मों का जाल बिछा हुआ है उसी में। अब हम जा रहे हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन जरा सा धक्का लगा, जब है झगड़ा शुरू, तो वो जो धक्का लगा कांधे को हमारे कर्म ने किया, पूर्व के कर्म ने ऐसे धक्का लगवा दिया और उसने हटाई कर दी, क्योंकि उसके द्वारा पिटना था, इसलिए ऐसा संयोग बन गया। कर्मों का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है, उसका निर्णय करना बहुत कठिन है, वो तो केवल भगवान ही जानते हैं। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। वो विधान भगवान के हाथ में है। जब जहां जीव का जैसा कर्म होता है उसको भोगना पड़ता है। और एक कर्म के साथ बहुत से कर्म जुड़े हुए होते हैं, माता का कर्म, पिता का कर्म, भाई का कर्म, बहन का कर्म। तो अब एक ने गलती की और सबको दुखी होना पड़ा, उनको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है, क्योंकि वो ऐसा ही कर्म करेगा कि पूरा परिवार जले, वो ऐसा ही कर्म करेगा कि पूरा परिवार गर्वित हो, आनंदित हो। ये कर्मों का जाल बिछा हुआ है। महाविद्या जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव कहते हैं कि अपनी भक्ति और साधना को छुपाना चाहिए। तिलक एवं कंठी पहनने वाले कतिपय भक्ति ना करें तो भी भागवतिक मार्ग के पथिक माने जाते हैं। गुरुदेव, अगर अपनी भागवतिक मार्ग को प्रकाशित नहीं करना है तो क्या कंठी एवं तिलक जरूरी है? नहीं, वहां जो कहा जा रहा है वो कंठी तिलक के लिए नहीं कहा जा रहा है, वो आपकी साधना के लिए कहा जा रहा है। जैसे आप कितना नाम जप करते हैं, आपको क्या अनुभूतियां हो रही हैं, आप कितना भगवान के प्रति समर्पित हैं, आपके क्या क्या पाठ हो रहे हैं, क्या क्या अनुष्ठान हो रहे हैं। अपनी अनुभूतियों को, अपनी दिनचर्या को, अपनी साधना को तब तक छुपाए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। और जब भगवत प्राप्ति हो गई तो फिर बात अलग है, फिर कोई भय का विषय नहीं रहता। इसलिए एक कंठी तिलक तो हमारे जैसे आप लोग सुहाग धारण करते हैं ठसक से, ऐसे हम सुहाग धारण करते हैं। ये हमारा सुहाग है। हम अपने इष्ट के प्रति
जो सुहाग धारण किए हैं, इससे कोई हमारा उसमें हानि लाभ वाला विषय थोड़ी है, ये तो हमारा सुहाग है। जैसे आप मंगलसूत्र धारण करते हैं, ऐसे हम कंठी धारण करते हैं अपने प्रीतम के लिए। जैसे आप मांग भरती हैं, ऐसे हम अपने प्रीतम का श्रृंगार करते हैं। ये हम देखते ही पता चल जाएगा राधा वल्लभी संत है, ये राधा वल्लभ जी का है, पता चल जाता है ना। ये रामानंदी है, ये राम जी का है, ये शिव जी का है। तो ये सुहाग है, इसमें थोड़ी कि कोई क्या कहेगा, इसमें नहीं। ये नहीं तो कंठी लगाओ, मान लगाओ, हम भले उतने भक्ति के में अनन्य नहीं हो रहे, सामने वाला फिर इज्जत देने लगता है। सामने भगवान है, सामने वाला व्यक्ति क्यों देखती हो? सामने वाले में प्रभु है। अब उसकी सोच है, वो हमारा उपहास करे या सम्मान करे, उसके विषय की बात है। हम उसकी मानसिकता से थोड़ी चलते हैं। भाई कौन क्या कहेगा इसके लिए हम थोड़ी हैं। हमारी साधना, हमारी उपासना, तुम हमें अच्छा कहो या बुरा कहो, तुम गाली दो या सम्मान दो, तो तुम्हारी मति की बात है, हमारी मति की। अगर जो उपासक लोग क्या कहेंगे तो घर बैठो उपासना नहीं कर सकते। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, अपनी मस्ती में। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थित हो। हम शास्त्र के अनुसार चलें, हमसे कोई गलती ना हो, हमसे कोई त्रुटि। शास्त्र आज्ञा करता है अपनी साधना को छुपाओ, तो ये हमारी साधना नहीं, हमारा सुहाग है। साधना हमारी है जो हम अंदर करते हैं। हम कै बजे जगते हैं, हम कितना जप करते हैं, हम क्या खाते हैं, हम कितना सोते हैं, हम कितना तप करते हैं, ये सब गुप्त रखने की बात अगर प्रकाशित कर दोगे तो तुम्हारा बंद हो जाएगा, पक्का घाटा पड़ जाएगा। ये अनुभव की बात है। करोड़ रुपया हमारे पास है तो हम छुपाते हैं, हाँ, शायद वो ले जाता है, वो उसका उपयोग करता है। लेकिन हमारे पास साधना है तो वो क्यों चली जाती है? किसी को शास्त्र को बोल दिया तो चली जाती इसका सूक्ष्म कारण है कि अहंकार, और अहंकार समस्त दोषों का जड़ है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। ये संस्कृति का मूल है, समस्त शोकों को प्रकट करने वाला है। जहां हम अपनी तपस्या, साधना, गुण, अनुभव वर्णन करते हैं तो उसमें हमारा अहम जागृत होता है। अहम जागृत होता से खत्म, आग लग जाती बस। मूल कारण उसका अहंकार है। और जब कहा ना है कि भगवत प्राप्ति हो जाती है, इसके बाद अहंकार उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं। तो संत जन अपने अनुभव वर्णन करते हैं, अपनी दिनचर्या वर्णन करते हैं, अपनी साधना वर्णन करते हैं, क्योंकि अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो फर्क पड़ने वाली चीज थी वो खत्म हो चुकी है। तो जब तक वो स्थिति ना आ जाए तब तक साधक को अपने को छुपाना चाहिए। और जब वो स्थिति आ जाती तो बिस्तरे सब जग विमल कीर्ति, साधु संगति ना टरे। पूरे संसार में उसकी कीर्ति फैल जाती है, उसका कोई घाटा थोड़ी हो जाता है। तो ये जब तक भगवत प्राप्ति न हो तब तक की बात है। थोड़ा बता दिया तो चला जाता है, फिर रोना आता है कि क्या कर दिया मैंने, ऐसा हो जाता। नहीं, बताने का ढंग भी बताने का ढंग है। हमने संतों ऐसे बताना चाहिए कि हमने संतों से सुना, यदि ऐसे चला जाए तो ऐसा लाभ मिल जाएगा। एक साधक कह रहे थे कि ऐसा हमने अनुष्ठान किया, वो आप कर रहे हो, लेकिन एक साधक कह रहे थे हमने ऐसा अनुष्ठान किया, उसका ये लाभ मिला। अगर आप ये अनुष्ठान करें तो लाभ मिलेगा। वो साधक ऐसा कह रहे थे, आप कहीं नहीं है। आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन संत और साधक शब्द का प्रयोग करके तो आप बच गए। जब ये कि मैंने ऐसा किया तो मैं यदि गलती से इन जगह किसी को बता दिया, वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई, दोबारा से वापस चल। हाँ, बस पश्चाताप करें, अंदर जलन हो कि यार मतलब बहुत गलत हो गया, बहुत, अब आगे से गलती नहीं करेंगे। अब जैसे कोई पूछता तुम कै बजे जगती हो? 6 बजे ठाकुर जी जगा देते हैं। तुम कितना भजन करते हो? जितना ठाकुर जी करा देते हैं। खत्म, खेल उत्तर है। कोई अभिमान ही नहीं, जितना ठाकुर जी करा, जैसे ठाकुर जी रखे। ऐसे बहुत चतुराई से चला जाता है। रामय भजन ते चतुर नर, जो भगवान का भजन करते हैं बहुत प्रवीण होते हैं। ऐसे थोड़ी होते हैं कि मंद बुद्धि के होते हैं। हाँ, जो भगवान को भजते हैं उनके अंदर प्रवीणता आ जाती है अपने भजन को छुपाने को। एक संत भाव में कथा हो रही थी, मूर्छित हो गए, रोने लगे, सब उनकी दशा बदल गई। राजा वहां बैठा हुआ था, उसने देखा ये तो महाभागवत है, तो चरणों को माथे पे लगाना और सब। उन्होंने देखा कि जब राजा प्रणाम कर रहा है तो पूरी जितनी सभा है ये सब तो अब हमारा भजन क्षीण हो जाएगा, बड़े विघ्न पड़ेगा। तो जब होश में आए तो उन्होंने कहा महाराज आपने क्यों प्रणाम किया? तो
तो उनका हमने तुम्हारे अंदर समस्त भागवत गुण देखे। बोले नहीं महाराज, हमें मिर्गी आती है। पूरी सभा को गोल कर दिया, पूरी सभा। राजन का अच्छा। बोले हमें जब कभी ऐसा कुछ होता तो मिर्गी आ जाती, तो हाथ पैर पटकना, लार निकलना आंसू हमारे अंदर। राजा भी वापस तो एक पॉइंट से सब अपने को बचा लिया। तो अगर हम भक्ति को अपनी चरम सीमा में पहुंचाना चाहते हैं तो हमें छुपाना चाहिए जहां तक हो सके। लेकिन ये नहीं कि हम कंठी न धारण करें, हम भगवान का नाम न उच्चारण करें, नहीं नहीं, इतना नहीं। हम अपनी दिनचर्या को, अपनी तपस्या को, अपने अनुष्ठान को गुप्त रखें। वो हमारी ठसक है। हाँ, वो हमारी गुप्त वस्तु है, वो हमारे अंदर की वस्तु, उसे प्रकट न करें। बाबा तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है? कृपा बाबा मैं नंदगांव के दर्शन कराना चाहूँ तो मैं एक भजन के माध्यम से। गिरि शंकर शिखर नंद गाँव है, नंद लाला कोई तो निज धाम है। गिरि शंकर शिखर नंद गाँव है, नंद लाला कोई तो निज धाम है। पर्वत शंकर पे वरदान ऐसो, पर्वत शंकर पे वरदान ऐसो, असुर है जाए पाषाण जैसो, असुर है जा पाषाण जैसो। वृषि भानु ओहो वृषि भानु सुझायो ऐसो गाँव है, नंद लाला को ये तो निज धाम है। गाँव गोलाकार बीच भवन है, गाँव गोलाकार बीच भवन है। परिवार सहित दर्शन है, ओ आजू बाजू में राधा सखा श्याम है, नंद लाला को ये तो निज धाम है। बोल नंद के लाला की जय। आओ ब्रह्म। तो कैसे हो प्रभु आप? महाराज जी आपकी कृपा है सर। कुछ सुना दो फिर आप। श्लोक एक श्लोक। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटा, धावन्तु प्याययो सर्वे प्रथमं निच वैष्णवा। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो, मेधातिथिर्देवल देवरातो, रामस्तथा गालीसुतश्च साकलो। मृकण्डुपुत्रातिपिप्पलादा, योगीन्सरो व्यासपराशरो च छायासुको। जाजलिजन्मुमुक्षा सर्वेप्यमी मुनिगणा, सपुत्रशिष्या स्वस्त्रीभिरायुरते प्रणयेन युक्ता। बहुत सुंदर। इतने